परसों। जी सेठ जी, चल चलते हैं उस हरामजादे भुलवा के पास। आज की साला दो कौड़ी का मामूली आदमी। जी बाबू साहब, मेरा रिश्तेदार बनने का ख्वाब देख रहा है। साला अगर साले को 20 जूता ना मारा और तो धर्रा चोपड़ा की माँ का दूध हराम है। साला आओ चलो आओ। ये बताओ तुम कौन हो, और तुमको मालूम होना चाहिए मैं गरीबों और कुत्तों से 5 मीटर दूरी बनाकर रखता हूँ। सर पे चला रहा है। इस बदनसीब का नाम भोला किसान है। कहे तू चंदनपुर का रहने वाला तो नहीं है? हाँ बाबू, मैं चंदनपुर का रहने वाला हूँ। तेरे पास कोई बहन भी है? एक बहन है जिसका नाम मधु है बाबू। ए भोलवा हरामजादे, हम तेरे ही पास आ रहे थे। भोलवा, तूने अपनी बहन को पढ़ने के लिए शहर में भेज दिया, लेकिन उसको शायद ये बातें बताना भूल गया कि प्यार मोहब्बत हमेशा बराबरी वालों से किया जाता है। बे तेरे बहन की हिम्मत कैसे हुई मेरे लड़के से प्यार करने की? उसकी जरूरत कैसे हुई? एक ही क्लास में दोनों पढ़ते थे। आपके साहबजादे भी पढ़ते थे और मेरी बहन भी पढ़ती थी। दोनों बच्चे हैं, नादानी कर गए बाबू। इसमें मेरा क्या दोष? साला कह रहा नादानी कर गई। मैं सब समझता हूँ। तू साला अपनी बहन को समझा बुझा के भेजा होगा कि जाओ और किसी अमीर के लौंडे को अपने प्रेम जाल में फंसाओ, और तुम भाई बहन उसका साले रुपए ऐश करो। साले मेरी बात सुन। भोला पत्नी क्यों रे भोला पत्नी और तुम दोनों भाई बहन का काफी बढ़ा मजाल विमल को, मेरे लड़के विमल को काफी बढ़ा मजाल विमल को तेरी बहन फसाई। इसका दिखाकर विमल को मेरे उंगलियां सब मैं समझ रहा हूँ भुलवा, तेरे खोट नियत में आई। सब मैं समझ रहा हूँ भुलवा, तेरे खोट नियत में आई। और भाई बहन ने मिल करके मेरी दौलत पे निगाह रखा। हरामजादे साला अपनी औकात को भूल गया। अबे तू ही 100 साले, कभी धरती और आकाश का मिलन हुआ है क्या रे? बाबू यह इतना ही नहीं बल्कि बात और आगे तक बढ़ गई है बाबू। और आगे तक बढ़ गई है? हाँ बाबू। कितना आगे बढ़? आपके साहबजादे विमल के बच्चे की माँ मेरी बहन होने वाली है बाबू। उसका उसकी पेट में पल रहा है बाबू।
तेरे कहने का मतलब है तेरी बहन की कोख में मेरे लड़के विमल का खून पल रहा है, हाँ बाबू, बच्चा पल रहा है। हाँ बाबू, इसीलिए तू साला इतना रो गिड़गिड़ा रहा है कि अगर हम अपने लौंडे से तेरी बहन की शादी नहीं करूंगा हाँ तो देश दुनिया समाज के सामने कौन सा मुंह दिखाएगा? हाँ तो सारा ताम झाम उस बच्चे के लिए है। हाँ भलवा, वैसे तो मैं गरीबों को कोई भी चीज मुफ्त में नहीं देता हूँ, लेकिन देख तेरी बहन के जीवन का मामला है। हाँ? इसलिए एक सलाह तुझको फ्री में दे रहा हूँ। क्या बात है बाबू? और अगर थर्रा चोपड़ा की बातों पे अमल करेगा तो कसम खाता हूँ तू देश दुनिया में मुंह दिखाने के काबिल रहेगा। बताइए बाबू, क्या बात है? सुन बे, वैसे मैं अपने लौंडे की शादी तेरी बहन से कर नहीं सकता हूँ, लेकिन फिर भी तुझको एक रास्ता बता रहा हूँ, सुन। बताइए बाबू, क्या रास्ता है बाबू? सिर्फ एक है तुम्हारे अपनी बहन का बच्चा गिरवा ले, जो भी खर्च लगता है थर्रा चोपड़ा उसको भुगतान करेगा रे। इतना बड़ा अन्याय मैं अपनी बहन के साथ कभी नहीं कर सकता। साले अगर कहीं मैं इतना बड़ा अन्याय बहन के साथ कर भी दिया तो मेरी बहन रो रो करके अपना दम तोड़ देगी। हराम जादे, ये कोई न्याय का दरबार नहीं है, यहाँ अन्याय होता है। यहाँ पर पाप का साम्राज्य बड़ा है। हा? समझ गया कि नहीं बे? भोला देख, चुपचाप जा करके अपनी औकात के हिसाब से लड़का देख करके अपनी बहन की शादी कर दे, और मेरे जीवन और मेरे लड़के के जीवन से तुम भाई बहन साले बहुत दूर निकल जाओ। नहीं, ये थर्रा चोपड़ा की बुद्धि है, अगर साले 1 इंच ऊपर नीचे हो गई तो महुआ के पेड़ में साले बांध के मारूंगा तुमको। बाबू साहब, मैं हाथ जोड़ रहा हूँ आपके सामने, आपके पांव पड़ रहा हूँ, आपके सामने अपने उम्मीद का दामन फैला करके अपनी बहन की जिंदगी के लिए भीख मांग रहा हूँ। आप अपने महल की नौकरानी बना करके मेरी बहन को अपने भोला, तेरी एक बात चोपड़ा को पसंद आ गई वे, तो कह रहा है कि तेरी बहन को मैं अपनी हवेली में नौकरानी बना के रख लूं। तो भोला, अगर तू चाहता है कि तेरा बहन की शादी मेरे लड़के के साथ हो तो तुझको चोपड़ा की 2 शर्तें माननी होंगी। आपकी हर शर्त मुझे मंजूर है बाबू। क्या शर्त? तो सुन भलवा, मेरी पहली शर्त है, भलवा हमको दहेज में 1 लाख रुपया चाहिए। और मेरी दूसरी शर्त है, तू ठहरा गरीब आदमी और मैं ठहरा लंबरदार आदमी, तो हम तेरे दरवाजे पे बारात लेके नहीं आऊंगा, बल्कि 1 लाख रुपया और अपनी बहन को लिवा करके 1 हफ्ते के अंदर तुझको मेरी हवेली में आना होगा भी। 1 लाख रुपया तो बहुत बड़ी रकम है बाबू, मैं कहाँ पाऊंगा इतना? चोरी करो साले, डकैती मारो, उसका हम ठेका नहीं ले रखा हूं बे। हमको तो साले 1 लाख रुपए से मतलब है। और ध्यान रहे बे भलवा, अगर तेरे पास 1 लाख रुपया ना हो तो साले अपना ये मनहूस थोबड़ा दिखाने नहीं आना। आपकी दोनों शर्त
मुझे मंजूर है बाबू। मंजूर है? हाँ मंजूर तो है। कोई बात नहीं, अगर तुझे मेरी शर्त मंजूर है तो तेरे पास केवल 1 हफ्ते का समय है। अब जा भलवा, समय व्यतीत मत कर, 1 लाख रुपया इकट्ठा कर बे। ठीक है बाबू। जाओ जाओ, और उसी दिन आना जिस समय 1 लाख रुपया हो। एक बात ही नहीं समझ में आया हमरे सेठ जी, क्या बे? जब इनके पास एक तो पैसा खाए खाए के मोहताज है खाए पिए का, 1 लाख रुपये पहिए कहाँ? ऐसे प्रसाद जी सेठ जी, ये चोपड़ा का खोपड़ा है और क्या कंप्यूटर ज्यादा ज्यादा काम करता है, कर ही रहा है। ई साला भलवा, हाँ? जो दाने दाने को खाने के लिए मोहताज है तो 1 लाख रुपया साला कहाँ पाएगा? कहाँ पाएगा? नहीं हमको 1 लाख रुपया देगा तो ना इसकी बहन की शादी मेरे लौंडे से होगी। काम बढ़िया वही जो चोपड़ा चाहता है। दोस्तों फिर मिलूंगा अगला सीन इस ब्रेक के बाद। ये रहा चोपड़ा का ऐलान साला। अरे सेखी बढ़ी देश में बदलाया है जमनवा, पैसा नवा जियरा मारा साजने। आई हो मारा साजनी, आई हो मारा साजनी, सेखी बढ़ी देश में बदलाया है जमनवा, ऐसा नवा जियरा मारा साजन। गई बुधई ले रेडियो साइकिल लैके धावे, रंगई बुधैले रेडियो साइकिल लैके धावे। पान खाई का पैसा नहीं लेडीज घड़ी लगावे, पान खाई का पैसा नहीं लेडीज घड़ी लगावे, घर में खाई का नहीं बात ये कौतलवा, पैसा नवा जियरा